हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खुद सर की 9वीं किस्त और 10वीं किस्त के टीज़र के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे दानियाल की मोहब्बत की स्टोरी से। तो बहन अपने भाई का इंतज़ार करती हुई जब दरवाज़ा खोलती है तो भाई कहता है कि कैसी हो। तो बहन कहती है कि कहाँ रह गए थे इतनी रात को। तो भाई ने कहा कि मैं कॉल सेंटर में नौकरी करने गया था और मतलब कि मैं तुम्हारा और माँ का खर्चा उठाना चाहता हूँ, किसी भी तरह से जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी तो अब जाने वाली हो। और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुलझा हुआ भाई मुझे लगा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है इसका। लेकिन जो होने वाला जमाई है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसको हमने ट्रेलर्स में देखा था, काफ़ी घटिया बात कर रहा था। और मुझे लगता है कि यही मतलब कि हमारी मोहब्बत का असली शोहर होने वाला है दानियाल की। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि इसके जो तारे हैं वो गर्दिश में जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि पहली ही मुलाकात थी, इंप्रेशन कुछ अच्छा नहीं पड़ा क्योंकि वो चला गया था ऑफिस में मिलने के लिए और हमारी प्यारी सी दानियाल की मोहब्बत ने कहा कि तुम कैसे यहाँ पर आ सकते हो रहने के लिए, मतलब कि देखने के लिए मुझे, ये कोई जगह है बात करने वाली। और वही बात है कि बेचारा शर्मिंदा होता हुआ वहाँ से चला गया। दानियाल ने पूछा तो दानियाल को कहा कि वही लड़का है और जाहिर सी बात है वो क्यों छुपाएगी, वो क्यों खामखा अपने ऊपर कोई भी दाग लगने देगी। दानियाल की मतलब कि अब हवा टाइट हो रही है, वो सोचा है कि अब करे तो करे क्या, किसी तरह से मतलब कि इसके घर पे मोहब्बत का रिश्ता लेके चला जाए। लेकिन कैसे जाएगा, माँ तो मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी स्टोरी की बात करते हैं, दोनों भाइयों की स्टोरी की। तो भाइयों की वैसे डायरेक्ट तो कोई मतलब कैसी गुफ्तगू हुई नहीं, लेकिन वही बात है कि बड़े भाई ने छोटी भाई की बीवी को थोड़े बहुत बातें सुना दी। बातें क्या सुनाई, बस समझाया था, बस कुछ बात कही थी, सही बात थी। लेकिन हमारी आगे सास माँ को गुस्सा, तो फिर वो वहाँ से चली गई। भाई को शर्त रख दी कि यार तुम्हारा भाई अगर मुझे मनाने आएगा तो ही मैं आऊँगी और वो मुझसे माफ़ी मांगेगा तो ही मैं आऊँगी। तो बेचारे भाई ने माँ से बात की, माँ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। लेकिन फिर भाई ने कहा कि मैं अगर उनकी बीवी से इस तरह से बात करूँ तो बीवी बेचारी बाजू में ही खड़ी थी, उसने सुन लिया, उसका मोरल ऑल डाउन हो गया कि यार घर की बेटी तो घर की होती है, सही बात है। खैर फिर माँ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भाई ने कहा कि ठीक है चलिए मान लेता हूँ कि अभी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन पहले की जो चीज़ें हुई, पहले जो मतलब कि भाई ने बातें कही उनके बारे में क्या कहना है आपका, उनकी क्या वजाहतें देगी। तो बेचारी माँ चुप हो गई और फिर क्या था, अब देखते हैं क्या होता है। दोनों भाइयों की खाई और भी बढ़ रही है। तीसरी स्टोरी की बात करते हैं हमारी नाज़िया की स्टोरी। तो नाज़िया को चुन्नी उड़ाने के लिए मतलब कि बहन आई और बहन ने काफ़ी अच्छी मतलब कि बातें भी की, लेकिन तभी आ गया शाज़मा को फ़ोन। और फिर जैसे शाज़मा को जीशान का फ़ोन आया उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहन बेचारी टेंशन में, सब लोग टेंशन में, माँ टेंशन में, हमारी नाज़िया टेंशन में। लेकिन शाज़मा को कहाँ पड़ी थी, वो तो चिल्लाए जाए चिल्लाए जाए चिल्लाए जाए। और फिर हमारी बहन ने कहा कि अब मुझे घर जाना है। तो फिर बेचारी रिश्ते कराने वाली ने कहा कि अभी तो चाय भी नहीं पी, मैं तो खाना भी नहीं खा के आई। लेकिन उसने कहा कि ये क्या बात कर रही हो बुआ, चलो घर चलते हैं। और दोनों उठ के घर चली गई। और अब इसका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है हमें नाज़िया का, जो कि पहले से ही बड़ा मुश्किल था। इसके बाद वही बात है कि हमारी नाज़िया ने शाज़मा से कहा कि ऐसा क्यों किया। तो शाज़मा कह रही कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। लेकिन वही बात है, नाज़िया उसकी फितरत से वाकिफ़ है कि मेरा रिश्ता तुमसे अच्छा है ना, इसलिए तुम मुझसे जल रही हो। लेकिन शाज़मा वही बात कि मैं क्यों जलूँगी। और फिर माँ आ गई और माँ ने भी तीखी खरी खोटी सुना दी शाज़मा को कि ये क्या बकवास की है तुमने, इस तरह से तुम बात करती हो, ये किस तरह से तुम बात करती हो शाज़मा। लेकिन खैर ये स्टोरी भी वहीं पर ख़त्म हो गई क्योंकि खाला आ गई थी और ड्रामा भी ख़त्म हो गया था। अब हम हमारी मेन स्टोरी की बात करते हैं, शाज़मा की बेइज्जती। सबसे पहले तो शाज़मा बेचारी बात करती हुई अपनी माँ से कह रही है कि ये रिश्ता कैसे हो रहा है। तो माँ कह रही है कि भाई नहीं मान रहा, बाप नहीं मान रहा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसको मना करने के लिए, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। और सही है, तो शाज़मा कहती है ना। तो फिर शाज़मा भी बेचारी मतलब कि सब कुछ उठा कर फेंकने लगती है, कभी ब्लैंकेट फेंकती है, कभी प्लास्टिक से बने हुए आर्टिफिशियल फूल फेंक रही है, तो कभी गुस्सा कर रही है, इधर उधर मंडराती हुई आखिरकार सो ही गई बेवक्त। और जीशान बेचारा आया और इतने प्यार से देख रहा था और इतने प्यार से शाज़मा की बिछाई हुई करतूतों को ठीक कर रहा था। कभी ब्लैंकेट ठीक कर रहा है, कभी प्लास्टिक के फूल ठीक कर रहा है, कभी शाज़मा को इस तरह से देख रहा है प्यार से, जैसे आए हाय क्या सीन था, मज़ा आ गया। जीशान और शाज़मा जो कहो एक दूसरे के लिए ही बने। और जैसे ही शाज़मा के बालों को हटाने की कोशिश और उसके गालों को सहलाने की कोशिश की तो शाज़मा खड़ी हो गई जैसे किसी भूत को देख लिया हो और जाके पीछे सो गई और कह रही कि मुझे नींद आ रही है। और ये तो उल्टी बात थी कि घर उसका, रूम उसका फैलाया उसने। और जब बेचारा मना रहा था तो कह रही है कि मैं तो सोना चाहती हूँ। वाह, जबकि थका हुआ भी हमारा जीशान था, बेचारा बहुत थका हुआ था। फिर भी बीवियों को कभी मतलब कि अच्छे शोहरों की कहाँ परवाह होती है, शाज़मा जैसी।
अब आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारे शाज़मा के अगले किस्से की। तो वही बात है, बेचारी सो रही थी प्यार से, तो नरन ने आके जगा दिया। काफ़ी मतलब कि जालिम नरन है, अपनी भाभी को सोने भी नहीं देती। तो फिर भाभी ने कहा कि क्या हुआ? तो नरन ने कहा कि तुम्हारा मामा आया है। तो उसने कहा कि जाओ मैं आती हूँ। मामा नीचे बात करता हुआ कि ये कैसी बेटी मतलब कि ब्याह के लाई हो, ये कैसी लड़की है, आती नहीं है और मतलब कि उठती भी नहीं है। दूसरी को देखो कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी मासूम है। और यही बात थी कि हमारी शाज़मा आई और उसने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी कि मैं तो घर की हूँ, बाहर की लड़की को तो घर में जगह बनाने के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, क्यों खाला? लेकिन खाला ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। लेकिन फिर वही बात कि हमारे भाई को आया गुस्सा। उन्होंने कहा कि कभी कभी मतलब कि एहसास और तकद्दुस की बात होती है, कुछ लोग जो है अपने होकर भी पराए हो जाते हैं और कुछ पराए अपने बन जाते हैं इन्हीं की वजह से। लेकिन फिर हमारी शाज़मा कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने कहा मेरी इतनी बेइज्जती, मुझे इतनी बातें सुना दी। ये बात करती हुई वहाँ से उठकर चली गई। सब लोग उसको देखते हुए कि ये क्या हुआ। जिशान को फ़ोन लगाया, जिशान बेचारा काम कर रहा था लेकिन काम हराम हो गया उस पर। क्यों? क्योंकि शाज़मा ने यही बातें उससे कर दी कि मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। और फिर वही बात है कि जिशान हमारा दौड़ता हुआ घर पर आता हुआ, लेकिन शाज़मा घर पर कहाँ मिलने वाली थी। वो तो वहाँ से चली गई अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके। और फिर जाते जाते भी मतलब कि सास को सुना के चली गई। भाई ने कहा कि ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अम्मा से? लेकिन वही बात है कि आपको जब छोटों से बात करने की तमीज़ नहीं है तो हमें भी बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। ये कहकर हमारी शाज़मा वहाँ से चली गई। फिर वही बात है कि तुम जब आए, मतलब जिशान जब वहाँ पर आया, तो वही बात कि जब तक तुम्हारा भाई मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं घर नहीं जाऊँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। सब वही बकवास करते हुए फिर जिशान बेचारा वापस आ गया और शाज़मा का भी मोराल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। लेकिन तभी भाई ने और माँ ने और बहन ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा अपना घर होता है। लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि मैं 2 दिन अपने घर पर रहने नहीं आ सकती, क्या हो गया है आप लोगों को? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या मैं यहाँ रहती नहीं? यही सारी बकवास करते हुए शाज़मा वहाँ से चली गई। और फिर क्या था, शाज़मा भी रूठी हुई है, जब तक भाई मनाने नहीं आएगा तब तक वो जाएगी नहीं। ड्रामा ख़त्म हो गया जैसा कि मैंने कहा इसके बाद। तो अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की, मतलब कि 10वीं किस्त में क्या होने वाला है एक्चुअल में। तो वही बात है कि शाज़मा ने जो इतना बड़ा तमाशा किया है हमारी नाज़िया की नरन ना होने वाली के सामने, क्या होगी या ना होगी ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। खैर अभी ना होने वाली ही मैं कहूँगा, काफ़ी अच्छा लगता है ना ये वर्ड, इसलिए। तो ना होने वाली नरन के सामने जब शाज़मा ने इतना ज़्यादा मतलब कि हंगामा कर दिया, तो नरन भी अपने बहन से भाई से कहती हुई कि यार सोच लो, इस तरह की लड़कियां घर नहीं बसाती और इसकी बहन मतलब कि वो क्या हल करेगी तुम्हारा। लेकिन भाई बेचारा देखते कि वो क्या फैसला लेता है। उससे तो मतलब कि शाज़मा क्या बोलते हैं उसको, नाज़िया बड़ी पसंद है। देखेंगे, फिर भी हो सकता है मना हो जाए, हो सकता है कि किसी और तरह से ये लोग रिश्ता लेकर वापस आ जाए, हो सकता है कुछ और मतलब कि प्लानिंग्स बन जाए। लेकिन अभी कुछ कहना कबले वक्त होगा। इसके बाद वही बात है कि हमारी शाज़मा को भाई मनाने नहीं आ रहा। भाई कह रहा है कि मैं क्यों मनाने जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वही बात है कि हमारा जिशान और उसके बड़े भाई में झगड़ा बढ़ता हुआ वो कह रहा है कि अगर आप नहीं गए तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा सब कुछ, फिर क्या करेंगे आप? तो अब देखते हैं कि भाई जाता है कि नहीं जाता है। दूसरी तरफ हमारे जो मामू जान है वो भी जिस तरह से गिब्बत किए जा रहे मतलब कि बहन के घर गए, छोटी के बड़ी को कह रहे थे कि ये कैसी बहू ब्याह के लाई हो, इस तरह से मुँह फट, इतनी ज़्यादा ज़ुबान चलती है इसकी। बड़े भाई को भी चढ़ा रहे थे और जैसे ही यहाँ पर आए पूरा लहजा ही ट्यून ही चेंज कर दी। कह रहे हैं कि ये क्या मतलब है घर की बेटी के लिए, मतलब कि पराई बेटी के लिए घर की बेटी को इस तरह से लटार देना, धुतकार देना, ये कहाँ का मतलब कि न्याय है, ये कहाँ का सम्मान है? कहाँ हमारी शाज़मा और कहाँ वो डोकोड़ी की लड़की। हाय, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये मामा तो मतलब कि मुनाफिक भी है और फासिक भी है, झगड़े करवाता है। चलो छोड़ देते इसको भी। दूसरी तरफ शाज़मा है जो कि कह रही है कि अब ऐसी क्लास ली है मैंने कि दोबारा मुझसे मतलब कि बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। और पता नहीं क्यों ये ढंग से जिशान किस तरह से मतलब कि चौंक गया। जाहिर सी बात है कि ये शाज़मा की बात पे नहीं चौंका, ये कोई और बात है जिस पे वो चौंका है, या शायद वो चौंका भी वहाँ ना हो। ऐसा म्यूज़िक वहाँ पर लगा दिया गया जिस वजह से हमें ये लग रहा है कि उसने शाज़मा की बात सुन ली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने शाज़मा की बात नहीं सुनी होगी और शाज़मा उसके सामने इस तरह की बातें करेगी भी क्यों? कर भी सकती है वैसे, खुदसर जो है। चलिए छोड़े, आगे बढ़ जाते हैं। तो 10वीं किस्त में काफ़ी कुछ हमें दिखाया गया है, काफ़ी मज़ा आएगा। अगली किस्त में भी देखेंगे कि शाज़मा और कितनी खुदसरी दिखाती है, भाई माफ़ी मांगता है कि नहीं मांगता है, दानियाल अपनी मोहब्बत को किस तरह से छोड़ेगा। ये सारी बातें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू। ठीक है, जो बिन मांगे मिल जाए। तो जलाकर राख ना कर दे।